दिमागी नक्सल वाले स्टेटमेंट ने सियासत में नई चिंगारी भड़का दी है। स्टेटमेंट आते ही विपक्षी नेता अपने अपने अंदाज में खुद को दिमागी नक्सल बताने की होड़ में उतर आए, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। अब दिमागी नक्सल वाले स्टेटमेंट पर सियासत पहले से ही गर्म थी। अब बीजेपी ने कांग्रेस की पुराने दौर की फाइल खोल दी है। बीजेपी ने पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को उनके ही पुराने बयानों की याद दिलाते हुए निशाना साधा है। मुद्दा वही नक्सलवाद है, जिसे लेकर चिदंबरम जब देश के गृह मंत्री थे तब उन्होंने खुद इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया था। अब बीजेपी इसी पुराने बयान को हथियार बनाकर कांग्रेस पर सवाल दाग रही है। बीजेपी का तर्क है कि जिस नक्सलवाद को कांग्रेस की सरकार के दौर में गंभीर चुनौती माना जाता था, आज उसी से जुड़े शब्दों को लेकर विपक्षी नेता राजनीतिक बहस खड़ी कर रही हैं। यानी बीजेपी सीधे सवाल कर रही है कि नक्सलवाद पर नजरिया तब अलग था, अब अलग क्यों है। 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था, वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल को लेकर बड़ी बात कही थी। उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि दिमागी नक्सल को आइसोलेट करने की जरूरत है। पीएम मोदी के इस स्टेटमेंट के बाद में पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। और फिर इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी हमलावर होकर कांग्रेस को निशाने पर उन्होंने लिया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट का जिक्र किया। सुनिए। तो सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। जिनको नक्सली, जिनको गांधीयंस विद गन कहते हैं, यानी कहां महात्मा गांधी जो अहिंसा के प्रतीक, और कहां माओवादी जो कहते पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। जो नक्सलियों को गांधीयंस विद गन कहे और उन नक्सलियों को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में साथ में रखे, उन राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, यह है वास्तविकता में दिमागी नक्सल। पी चिदंबरम अपने आप को दिमागी नक्सल तो बता रहे हैं, लेकिन आप 2010 की बात को याद कीजिए। अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2010 में पी चिदंबरम ने राज्यसभा में क्या कहा था, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जिसको लेकर बीजेपी पी चिदंबरम यानी कि खासकर कांग्रेस पर हमलावर है। उन्होंने 19 अप्रैल 2010 में राज्यसभा में कहा था कि नक्सलवादियों की सेना में हथियारों से लैस 10,000 से 15,000 तक के कैडर हैं। कई इलाकों में वे अपनी सरकार चला रही हैं और वे संविधान को समाप्त करके देश की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। ये खुद कहा था पी चिदंबरम ने। 10 से 15,000 तक हथियारबंद कैडर का आंकड़ा सिर्फ एक राज्य छत्तीसगढ़ का है, जहां नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यह हाल तब था जब कांग्रेस की सरकार थी। पी चिदंबरम ने यह स्टेटमेंट तब दिया था जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। जो अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नक्सलवाद कितना हावी था एक वक्त पर देश में। नक्सलियों को जब खत्म करना था, उस दौर में कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए थे कि नक्सलियों को इतनी जल्दी खत्म करना आसान काम नहीं है। जब पी चिदंबरम देश के गृह मंत्री थे, उस दौर में देश के कई हिस्सों में नक्सली हिंसा ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। आए दिन सुरक्षा बलों पर हमले होते थे, जवानों की शहादत और नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसा की खबरें सुर्खियां बनती थी। 2004 से लेकर 2014 के बीच में नक्सली काफी ज्यादा सक्रिय थे। किस तरह से कई इलाके नक्सल से प्रभावित थे वो भी आपको बताती। 2004 से लेकर 14 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी, करीब 1913 जवान शहीद हो गए थे नक्सलियों के हमले में। यूपीए राज्य में 5,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी नक्सलियों के अटैक में। 2013 में देश के 182 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी जिस पी चिदंबरम के राज में नक्सलियों का तांडव देखने को मिल रहा था, जो नक्सलवाद को लेकर कहा था कि इन्हें बौद्धिक समर्थन यानी कि इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिलता है, वही चिदंबरम अब अपने आप को दिमागी नक्सल बता रहे हैं, जिस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने करारा वार किया है। वही है चिदंबरम
देश का गृह मंत्री थे। उस समय आपको याद होगा वीसी शुक्ला सहित कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में बम से उड़ाया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया। तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। देश में एनआरकी लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। तो पीएम मोदी की दिमागी नक्सल को विपक्ष मुद्दा बनाने में जुटा है, जिस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने बताया कि दिमागी नक्सल कौन है, किसे दिमागी नक्सल बीजेपी की तरफ से बताया गया, तो वो भी आपको समझाते हैं। क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश से दिमागी नक्सल को खत्म करना बहुत जरूरी है, खासकर आज के दौर में। माओवादियों का समर्थन करने वाले और भारतीय संविधान को नकारने वाले, अलगाववादियों का साथ देने वाले और अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वाले दिमागी नक्सल हैं। चिकन नेक को काटकर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की मंशा रखने वाले दिमागी नक्सल हैं। हाफिज में साहब नजर आने वाले लोग दिमागी नक्सल हैं। याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आने वाले लोग दिमागी नक्सल हैं। आतंकी ओसामा में जी नजर आने वाले लोग नक्सल हैं। जाकिर नाइक में शांति का मसीहा नजर आने वाले लोग दिमागी तौर पर नक्सल हैं। इशरत जहां में बेटी नजर आने वाले लोग दिमागी नक्सल हैं। बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आने वाले लोग दिमागी तौर से नक्सल हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल जैसी मानसिकता से सावधान रहने की बात कही और देशवासियों से इससे दूर रहने की अपील की, तब उन्होंने किसी विपक्षी नेता का नाम लेकर निशाना नहीं साधा था। लेकिन आज खुद विपक्षी नेता खुद को दिमागी नक्सल बताने में जुटे हैं। आखिर ऐसा करके वे क्या साबित करना चाहते हैं, ये समझ से परे है, क्योंकि देश नक्सलवाद की हिंसा, सुरक्षा बलों की शहादत और विकास पर पड़े उसके लंबे असर को भूला नहीं। यही वजह कि बीजेपी लगातार इसको लेकर हमलावर है। पी चिदम्बरम जी ने तो गृह मंत्री रहते हुए भी ये कहा था कि हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हथियार आपको छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि आप हथियार छोड़ेंगे नहीं। नक्सलियों के लिए उन्होंने ऐसा भी कहा था। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के नेता, एक विधायक है, उन्होंने कहा कि हिड़मा मेरा रोल मॉडल है। और उसके बाद कांग्रेस में के ही पूर्व मुख्यमंत्री थे जो छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी कहा कि हिड़मा रोल मॉडल है हमारा। झुंड है वो अगर दिमागी जिन्ना के कुंड में जो है वो फंस जाएगा तो वो इसी तरह की बातें करेंगे। अब दिमागी नक्सलियों का जो झुंड है वो दिमागी जिन्ना के कुंड में घुसता जा रहा है और वो बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मैं भी दिमागी नक्सल हूँ, मैं भी जो है वो दिमागी जिन्ना हूँ, मैं भी जो है वो दिमागी एंटी नेशनल हूँ, मैं भी दिमागी जो है वो देश के खिलाफ जो है वो देश की धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन का धुरंधर हूँ। तो ये एक कंपटीशन चल रहा है और इस प्रतिस्पर्धा में ये खुद ही चारों खाने चित हो रहे हैं, खुद ही जो है एक्सपोज हो रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने साफ कर दिया कि उसके निशाने पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि वो दिमागी नक्सली सोच है जिसे वो देश की एकता, विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा मानती है। और इसी मुद्दे पर पार्टी विपक्ष पर लगातार हमलावर भी नजर आ रही है।